हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेरशाह सूरी को सूरी क्यों कहा जाता था। उपनाम में छपा है इतिहास। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। शेरशाह सूरी का नाम ऐसे शासक के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने केवल 5 साल शासनकाल में ही वह कर देखा है जो सदियों तक याद रखा गया। लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो यह सवाल मन में आता है कि शेरशाह सूरी को आखिर सूरी क्यों कहा जाता है। क्या सूरी कोई उपाधि थी, कोई पद था, या फिर किसी वंश का नाम था। इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर किस्मत बदली है। ऐसे ही नाम है शेरशाह सूरी का। असली नाम फरीद खान था और उनका जन्म 1486 के आसपास बिहार के सासाराम के में एक अफगान परिवार में हुआ था। उनके पिता हसन खान सूरी बिहार में एक छोटे जागीरदार थे। इतिहासकार के मुताबिक घर का माहौल फरीद के अनुकूल नहीं था। कहा जाता है कि उनकी सौतेली माँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और इसी कारण फरीद घर छोड़कर जौनपुर चले गए। उस समय जौनपुर को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ उन्होंने अरबी और फारसी की पढ़ाई की। इतिहासकार मानते हैं कि यही शिक्षा आगे चलकर उनके प्रशासनिक कौशल की नींव बनी। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद फरीद ने बिहार के अफगान शासक बरार खान लोहानी की सेवा की। बताया जाता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद फरीद दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा में आए। एक दिन में शिकार पर गए थे, तभी अचानक एक विशाल बाघ से नमन पर हमला कर दिया। फरीद डरे नहीं, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस खूंखार जानवर के 2 टुकड़े कर दिए। उनकी इस बहादुरी को देख बहार खान दंग रह गए और कह उठे, तुम फरीद नहीं, आज से शेर खान हो। यानी उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर बहार खान ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। फरीद खान से शेर खान बनने की घटना केवल साहस की कहानी नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का संकेत भी था। शेर खान अफगानिस्तान के सूर कबीले से संबंध रखते थे। जब उन्होंने सत्ता हासिल की तो उन्होंने अपने कबीले के नाम पर सूरी वंश की स्थापना की। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का उनका रास्ता आसान नहीं था। उस समय भारत में मुगल शासक हुमायूं का शासन था, लेकिन शेर खान ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से हालात बदल दिए थे। वर्ष 1539 में बिहार के चौसा में शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में हुमायूं को भारी हार मिली। इसके बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई में भी शेर खान विजय रहे। इन 2 बड़ी जीतों के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। शेर खान ने दिल्ली की गद्दी संभाली और शेरशाह सूरी के नाम से शासक बने। उनका शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। इतिहासकार की दृष्टि से शेरशाह सूरी केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासनिक भी थे। उनके 5 साल के शासन में कई बड़े सुधार हुए। इतिहास के पन्नों में शेरशाह सूरी का नाम ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिसने कम समय में बड़ा काम किया। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका जिक्र गर्व और सम्मान के साथ किया जाता है। आइए उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य को जानते हैं। उन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया कहा गया। माना जाता है कि आज के भारतीय रुपया शब्द की जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बंगाल से लेकर काबुल तक एक लंबी सड़क बनवाई। यह सड़क आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। इस सड़क ने व्यापार और संचार को नई दिशा दी। सड़कों के किनारे सराय बनवाई गई और घुड़सवार डाक प्रणाली शुरू की गई। इससे प्रशासनिक मजबूत हुआ और सूचनाएं तेजी से पहुंचने लगी। उन्होंने जमीन की पैमाइश कराकर राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया। किसानों से सीधा कर लिया जाता था, जिससे बिचौलियों की भूमि कम हुई। 1545 में कालिंजर के किले पर हमला करने के बाद बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उनका शासन भले ही केवल 5 साल चला हो, लेकिन उनकी नीतियों का असर लंबे समय तक रहा। बिहार के सासाराम में उनका मकबरा आज भी उनकी याद दिलाता है। यह मकबरा भारतीय स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण माना जाता है। शेरशाह सूरी का महत्व केवल इस बात से नहीं है कि उन्होंने मुगलों को हराया। उनकी असली योगदान प्रशासनिक सुधारों में,
मुद्रा व्यवस्था, सड़क निर्माण, डाक प्रणाली व राजस्व स्वभाव जैसे कदमों से भारत की शासन प्रणाली को नई दिशा दी। बिहार की धरती से उठकर दिल्ली का सुल्तान बनने तक का उनका सफर संघर्ष और राजनीतिक दूरदर्शी की मिसाल है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.